हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, इस डेक को देखकर समझ जाया कीजिए आपकी फेवरेट रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या इंडिकेशंस हैं, हर चीज़ के ऊपर आपको गाइडलाइन मिलेगी। बड़ी ही फेवरेट रीडिंग होती है सबकी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज़ ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो रिफ्लेक्शन बेस होते हैं, गाइडेंस बेस होते हैं। तो ये हर किसी की फेवरेट है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what are the messages from the universe. साल एंड होने वाला है, 11वां महीना शुरू हो गया 2025। आई कांट बिलीव इट कि नेक्स्ट मंथ में मैं नेक्स्ट ईयर की रीडिंग करूँगी। इट्स ऐसे गुजरा है और बिल्कुल मुझे लगता है मैंने 2025 की, जैसे वाकई वो मुहावरतन कहते हैं ना, अभी कल ही की बात है। मुझे हकीकतन ऐसा लगता है कि मैंने 2025 की रीडिंग अभी की थी। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस के साथ, बहुत सारी सोल सर्चिंग के साथ, मेडिटेशन के साथ, इंट्यूशंस के साथ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ ये साल रहा है। बट अगेन द शो मस्ट गो ऑन। Let's focus messages from the universe for the month of November and so forth. Messages from the universe, messages from the universe, messages from the universe. Messages from the universe. Temple of Dreams. जनाब, सिंपल, sacred dreams, prophecies, dreams, journeys. It's a, ये कह सकते हैं आप, ये एक बहुत बड़े बुलावे वाली कॉल है, बुलावा है आपका। और जो लोग कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं सोचा कि वो अपनी सीक्रेट प्लेसेस पर जाएं, यू शुड स्टार्ट ड्रीमिंग फॉर इट। लोग सोचते हैं कि वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, इंतज़ाम नहीं होता, हम कैसे जाएंगे, क्या कभी हम जा सकते हैं। बड़ा मैसेज है भाई, इसके अलावा कोई और बात ही नहीं है। इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात से कनेक्ट करें। आप सोचना तो शुरू करें, आप मैनिफेस्ट तो करना शुरू करें, आप इरादा तो करें, आप ख्वाब तो देखें कि आप अपनी सीक्रेट प्लेस पर जा रहे हैं। आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, स्टार्ट ड्रीमिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। बिग मैसेज, इट्स अ बिग कॉल फॉर यू। एंड आप ये सोचिए कि आपको कल के दिन का नहीं पता, आपको अगले घंटे का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता आपकी सांस है या नहीं है। मेक द बेस्ट ऑफ इट और आज से कमर कस लें आप। चाहे आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, आप पूरी दुनिया ही क्यों ना घूम रहे हों, लेकिन अगर आप अपनी उन जगहों पे ना जाएं, उन मुक़द्दस मकामात पर ना जाएं जिनकी ज़ियारत करना या जहाँ पर जाना ज़िंदगी में एक दफ़ा बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपकी कोई भी ट्रिप, आपका कोई भी वेकेशन प्लान मुकम्मल नहीं है।
वेल आपने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करनी है। टेम्पल ऑफ ड्रीम्स की बात है ये। तो सोचते आए हैं तो एक्शन प्लान सोचिए, एक्शन प्लान बना हुआ है तो अरेंजमेंट कीजिए, अरेंजमेंट भी हो गए हैं तो फिर अपने ट्रैक को ठीक कीजिए। वो कहते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, बुलाया है। अब यहाँ पर आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप वहाँ पर फिट इन कर दें इसको। अगर आपके ख्वाब में, ज़ाहिर बात है मैं तो मुसलमान हूँ, मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहूँगी, हर दफ़ा हर किसी के ख्वाब में खाने काबा या मुक़द्दस मकामात, रोज़े, ज़रूरी नहीं है कि यही आए। कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, आप ख्वाब में किसी को कुछ दे रहे हैं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चैरिटी कर रहे हैं, कोई चीज़ आप किसी से कोई रिसीव कर रहे हैं, और जब आप उसको देख रहे हैं तो वो कोई मुक़द्दस किताब है, वो कोई अलम का फरेरा है, या कोई भी चीज़ जो कि आपको कनेक्ट कर सके, जानमाज है, तस्बीह है, खाके शिफा है, जो भी चीज़ आपको लगे कि जो आपको रिलीजन से जोड़ती है, जो आपको आपकी रूट से जोड़ती है, आपने उसकी तरफ जाना है। आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप कब्रिस्तान की तरफ हैं, आप ख्वाब में देख रहे हैं कि कोई फ़र्श बिछा हुआ है, आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आपके सामने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप ख्वाब में तस्बीह अपने हाथ में देख रहे हैं, ये भी इंडिकेशंस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप एक ट्रैवल ये भी करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ड्रीम जर्नी अब तक आपकी क्या रही है। जैसे भाई हमारे लिए तो हम तो कहते हैं ये सफ़र इश्क, तो ज़ाहिरी बात है जब आपका कनेक्शन है, आपको इट्स अ कॉल, आई मस्ट से इट्स अ कॉल, इट्स अ कॉल। चलिए और देखती हूँ मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में। एंड आई डोंट नो, लोग पता नहीं इंटरनेशनल ट्रिप्स पर और इन सब चीज़ों पर कितना कुछ लगा देते हैं, कितना कुछ जो है वो ख़र्चा कर देते हैं, शॉपिंग उस तरह की करते हैं, सब चीज़ें। एंड मैंने देखा है जो हज के अलावा जो उम्रा है, ज़ियारात हैं, मैंने उनके अखराजात देखे। अगर आप अपनी सेविंग्स पर आएँ और आप इरादा कर लें तो फिर तो इन जगहों पर पैसा नहीं लगता है, इन जगहों पर ख़ास बुलावे आते हैं, जिसका नाम लिखा होता है परवरदिगार मौला उसी को बुलाते हैं। सो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यू नीड टू रीडायरेक्शन करनी है आपने। आप अगर डी ट्रैक हैं तो री ट्रैक हो जाइए। एंड रूट से कनेक्ट करना है, रिलीजियस रूट से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। रिवर मूवमेंट, ठहरे मत, बिग मैसेज, डोंट स्टक। हर चीज़ गुज़रने के लिए है, हर चीज़ रुकने के लिए है। आप अपनी ज़िंदगी में ये बहुत डीप मैसेज है। आपने देखा है दरिया जो है, जो पहाड़ों से जब वो ग्लेशियर की फॉर्म में पहाड़ों से पिघलता हुआ अपनी मेन जगह पे जाकर मिलता है, आपने दरिया की सिफत अगर आप देखें तो दरिया रास्ते बनाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मैंने किस प्रेशर से किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में एवी के ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं, यू शुड नॉट डू इट। डू नॉट गो अगेंस्ट द नेचर, बी लाइक अ रिवर एंड गो विद द फ्लो। ज़िंदगी चलते रहने का काम है और ज़िंदगी में हरकत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। मिसाल कही जाती है, मुहावरा पढ़ा जाता है कि हरकत में बरकत है। तो हरकत जिस चीज़ में आएगी उसमें बरकत होगी, ठीक है जनाब। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स काफ़ी इंटेंसिफाइंग आ रहे हैं और काफ़ी इंटेंसिटी है।
आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल ये आ रही है कि वर्ल्डी अर्दिली दुनियावी मादी माली चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करें, कनेक्ट करें, जहाँ पर आपका हेयर आफ्टर वाली बात है ना, जहाँ पर असल चीज़ असल कमाई काम आनी है। मतलब ये एक रीडिंग लग रहा है ऐसी हो जाएगी कि तबलीगी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन आपके सामने कार्ड्स हैं, व्हाट आई एम रिसीविंग, व्हाट आई एम पिकिंग, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये सब टेम्पररी है, लिटरली यू वोंट बिलीव, ये सब टेम्पररी है, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स एक्सप्लोर मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपने कोई इरादा किया है कि आप किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे तो गो फॉर इट। और आप अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं किसी रिलीजियस फाउंडेशन में, चैरिटेबल फाउंडेशन में, जो कि रिलीजन के लिए काम करती है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, इट्स अ बिग मैसेज कि आप ये करें। इवन इफ़ यू वांट टू, अगर आप अपनी ख़ुद की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, हाई टाइम है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, हाई ऑनर, देख लीजिए जनाब, आपका रुतबा बड़ा हो रहा है। शादी, आपकी जो लोग मैरिड हैं, दे आर बीइंग अ पार्टनर। आप अपने पार्टनर के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स बन रहे हैं उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की। और जो लोग शादी में आने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, आई मस्ट से कि आप अपने हनीमून्स के में बहुत ही मलेशिया और बैंकॉक, थाईलैंड वाली जगहों के बजाय सबसे पहले शुक्र का सजदा करने के लिए ना ऐसी जगहों पर जाएं। इट्स गोइंग टू गिव यू ऑनर, आपका रुतबा बढ़ेगा। जिन लोगों की शादी एक्सपेक्टेड है, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऑक्यूपेशन, आप किसी डिज़र्विंग खातून की मदद करेंगे, कोई सिलाई कढ़ाई करती है, या आप कहीं सोइंग मशीन्स देंगे, डोनेट करेंगे, आप किसी को इंडिपेंडेंट होने में मदद दिलाएंगे। अगर गॉड फॉरबिड किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई है और अब उनको लग रहा है कि उनका अखराजात, उनका ख़र्चा कैसे चलेगा, आप उनका ख़र्चा नहीं बांधेंगे, आप उनको स्किल के ज़रिए अपलिफ्ट करेंगे कि यू शुड गो फॉर इट। वेरी मोटिवेशनल सॉर्ट ऑफ बहुत ही वो कहते हैं ना कि अफ्रीकन प्रोवर्ब है या चाइनीज़ प्रोवर्ब है या जापानीज़ प्रोवर्ब है, बट जो भी है, अच्छी बात शेयर करना भी नेकी है। रसूल अल्लाह का फरमान है, हदीस है कि कभी भी वो लोग जो हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर अफ्रीकन, चाइनीज़ और जापानीज़, दे नेवर डू वर्क फॉर पीपल। वो लोगों के लिए काम नहीं करते, वो लोगों को सिखा देते हैं कि तुम ये चीज़ सीख लो और फिर अपना बंदोबस्त कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सोर्स बनाएगी किसी का कम बैक करवाने में, कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, एंड गो फॉर इट, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। शम्स, सन, नंबर 19। शाहबानो, एम्प्रेस, नंबर 3। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn।
वेल 98% चांसेस हैं गुड न्यूज़ के रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, और ये कुछ ऐसे लोगों की न्यूज़ है जिनका बहुत दिनों से, आप देखें जनरेशन के जितने लोग हैं ना, दे आर डांसिंग, दे आर लाफिंग, दे आर एन्जॉइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग द मोमेंट, एंड अ लेडी इज़ देयर जो कि अपनी फुल तैयार बैठी हुई है, एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग, एंड देयर इज़ अ सन कार्ड, अ वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही खुशियों से भरपूर, कोई बहुत ही ऑनरेबल मोमेंट, कोई माइलस्टोन सेलिब्रेशन रिलेटेड टू फैमिली आपकी लाइफ में आने वाला है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो लोग ये समझते हैं, जो लोग शादी से भाग रहे थे, जो लोग कमिटमेंट से भाग रहे थे, जो लोग रिलेशनशिप फियर्स थे जिनको, ये लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में कोई बच्चा, घर का कोई बच्चा घर की तकदीर बदलने का काम करेगा। कोई बच्चा अपना माइलस्टोन अचीव कर चुका है, किसी बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही सेल्फ ड्रिवन, रेजिलिएंट, परसिस्टेंट बच्चे की शादी है। सबकी नज़रें हैं इसके ऊपर, बहुत अबंडेंस, बहुत ही खुशी वाली चीज़। किसी का प्रपोज़ल फिक्स हुआ है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, किसी ने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया, बट यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है। जो लोग शादी के मुताल्लिक नहीं सोचते, थिंक अबाउट इट। जिन्होंने होप लूज़ कर दी थी कि उनकी फैमिली नहीं बनेगी, गो फॉर इट, एंड डेफिनेटली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने ये सही कर लिया ना, तो ये दुनिया में, जिसे कहते हैं ना कि किसको तहज्जुद की नमाज का सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या है, नमाज शब का सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है कि अल्लाह ताला लोगों में आपके मर्तबे को बुलंद कर देता है, हाई ऑनर। तो हर चीज़ जो है ना, वो रिलीजन में एक अपने अंदर फ़िलॉसफी और अपने अंदर एक अलग ही यूनिवर्स रखती है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिसिंग इट। रिलीजन जो है वो इतना सिंपल होता है। हमारे मुक़द्दस मकामात, हमारे आइम्माए अतहार, हमारे पास जितने भी अंबिया हैं, उनकी सीरत नबी, उनकी सीरत को आप फॉलो करें, आपको अपनी लाइफ गुजारना आसान हो जाता है। एंड दिस इज़ इट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, सो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। बेस्ट ऑफ लक। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।